ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया करता था। तब मुझे इनके ढकोसलेपन और कर्महीनता पर बहुत ही क्रोध आता था। गंदगी तो सर से पांव तक लपटे हुए अवस्था में कभी गांजे तो कभी कोई और नशा करते हुए ही इन्हें पाता था। नशे के चक्कर में 2-4 लोग हमेशा उसे घेरे रहते थे। कुछ कॉलेज के विद्यार्थी और कुछ मेरे जानने वाले की भीड़ भी उसके पास बैठकी लगाया करते थे। मुझे इस तरह के ढकोसलेबाजों से कोई लगाव जैसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था जिंदगी की परेशानियों से भागकर ये भगवत भक्ति का नाटक करते हैं, इसलिए मैं नज़रअंदाज कर दिया करता था। लोग उस पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनका नाम तो किसी को नहीं पता था। लोग उन्हें अघोरी बाबा कहा करते थे। कुछ लोग अपनी परेशानी से तंग आकर उनके पास जाते थे। कुछ तो कहते उनकी समस्याओं का समाधान बाबा ने कर दिया। कुछ लोग उन्हें ढोंगी कहा करते थे। स्त्रियों से उनको बहुत आपत्ति थी। कभी भी स्त्रियों को अपने मंदिर के द्वार से अंदर नहीं आने देते थे। कभी कोई स्त्री आती तो द्वार से ही जो भी कामना करना होता करती और जो कुछ भी चढ़ावा में देना होता वही रख कर चली जाती। पता नहीं कभी किसी की मनोकामना पूर्ण होती भी थी या नहीं। वह कभी भी किसी बड़े बाबा या श्रद्धा का प्रतीक नहीं बना। मनमौजी था। कभी कभी वो महीनों के लिए गायब हो जाता तो कभी भूख हड़ताल कर देता। एक बार तो मोहल्ले वालों ने उस अघोरी को जमकर पिटाई भी कर दी थी। हुआ यूं कि जब सुबह सुबह कुछ लोग नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा वो अघोरी नदी के किनारे एक बहाई हुई लाश को खींचकर किनारे पर ले आया था और उसके मांस को नोच नोच कर खा रहा था। ये देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। कुछ गांव वाले उसके बचाव में आ गए, नहीं तो उस दिन उस अघोरी का अंतिम दिन होता। इसके बाद गांव वालों ने पंचायत बिठाया और ये फैसला किया कि इस नरभक्षी को गांव में आने नहीं दिया जाएगा। अगर कभी उसे इस गांव में देखा गया तो बहुत ही कठोर दंड दिया जाएगा। गांव वालों को डर था कि कहीं ये नरभक्षी अघोरी उनके बच्चों को भी मारकर ना खा ले। अब उस अघोरी ने अपनी बैठकी शमशान के पास जमा ली। कोई भी अब उसके पास नहीं जाता था, पर वो अघोरी अपनी मस्ती में ही डूबा हुआ रहता था। उसे न कुछ पाने की इच्छा थी, न कुछ खोने का दुख था। उसके कुछ नशेड़ी भक्त अब भी गाहे बगाहे उसके पास पहुंच जाते थे, जिनमें रघु दूधिया भी था। रघु रोजाना ही गांव से दूध इकट्ठा करके शहर ले जाकर बेचा करता। शाम को लौटते समय देसी शराब का 2 पैकेट लेकर आता और अघोरी के साथ बैठकर मदिरा पान करता। अघोरी उसे कुछ अपनी बातें बताता। गांव में एक कुत्ता पागल हो गया था। लोगों पर वह घात लगाकर हमला करने लगा था। कुछ लोग तो उसके हमले की वजह से असमय काल के गाल में समा गए थे। कुछ लोग ऊपर वाले की दुआ और डॉक्टर की दया से बच भी गए थे। गांव वाले उस कुत्ते को ढूंढकर मारना चाहते थे, मगर वह किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। एक रात रघु घर वापस लौटकर आ रहा था। अमावस की रात थी। उसे अपने पीछे गर गर की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। मन का वहम समझकर रघु आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है।
पीछे मुड़कर देखने पर उसे वही पागल कुत्ता नजर आया। गर करता हुआ मुंह से लार टपकाते कुत्ते ने रघु पर हमला कर दिया। रघु ने उससे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कुत्ते ने रघु को काटना नोचना शुरू कर दिया। उसी रास्ते से गुजरने वाले कुछ मुसाफिरों ने रघु को जैसे तैसे कुत्ते से बचाया, लेकिन कुत्ते के कांटे का घाव बहुत गहरा हो चुका था। गांव वाले रघु को लेकर भागे भागे अस्पताल पहुंचे।